दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया 5वां T20 मैच बेहद रोमांचक रहा। ये एक ऐसा मैच रहा जिसने हर क्रिकेट फैन का दिल जीत लिया। बारिश ने फिर से खेल में खलल डाला, लेकिन आखिरकार 10-10 ओवर का रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कमाल किया, फिर गेंदबाजी से भी मैच को पलटा। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। आइए इस धमाकेदार मैच के पूरे हाइलाइट्स देखते हैं। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी महामुकाबला ब्रिस्बेन के गाबा में खेला गया। भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे थी और आज सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरी। पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। और इस मैच की बात करें तो बता दें, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करने उतरे। ऑस्ट्रेलिया के लिए बेन ड्वार्शुइस ने गेंदबाजी की शुरुआत की। पहले ओवर की शुरुआत सधी हुई थी। ड्वार्शुइस ने अपनी गेंदों को टाइट लाइन और लेंथ पर रखा, जिससे भारतीय बल्लेबाजों को शुरू में रन बनाने में मुश्किल हुई। शुरुआती 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन आए, लेकिन चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने बैक ऑफ लेंथ गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से उड़ाकर शानदार चौका जड़ा। गेंद बल्ले के बीच से निकली और सीमा रेखा के पार दंदनाती चली गई। अगली गेंद पर अभिषेक ने फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में उछली और मिड ऑफ पर ग्लेन मैक्सवेल के पास पहुंची, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटक गई। अभिषेक को 5 रन पर पहला जीवनदान मिला। इस जीवनदान ने ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती सफलता से वंचित कर दिया। आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने अपनी क्लास दिखाई। ड्वार्शुइस की फुल लेंथ गेंद को उन्होंने मिड विकेट की दिशा में फ्लिक किया और शानदार चौका जड़ा। गिल का यह शॉट उनकी टाइमिंग और तकनीक का शानदार नमूना था। भारत का स्कोर 1 ओवर बाद 11 रन बिना किसी विकेट के था। दूसरा ओवर जेवियर बार्टलेट ने डाला। बार्टलेट ने अपनी गति और उछाल का इस्तेमाल किया, लेकिन शुभमन गिल ने उनकी लय को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ओवर की पहली गेंद पर गिल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक रोटेट हुई। तीसरी गेंद पर गिल ने ऑफ साइड में कवर ड्राइव खेला। गेंद मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से निकलकर सीमा रेखा के पार चली गई। गिल का फुटवर्क और टाइमिंग इतनी शानदार थी कि फील्डर के पास गेंद को रोकने का कोई मौका नहीं था। अभिषेक ने भी इस ओवर में सिंगल्स के साथ रन जोड़े। इस ओवर में 7 रन आए और भारत का स्कोर 2 ओवर बाद 18 रन बिना विकेट के था। दोनों ओपनर्स ने सतर्कता के साथ आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। भारतीय पारी मजबूत स्थिति में थी और दर्शकों में उत्साह बढ़ रहा था। तीसरे ओवर में ड्वार्शुइस फिर आए। इस बार शुभमन गिल पूरी तरह मूड में थे। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने मिडिल लेग की गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में उड़ाकर चौका जड़ा। गिल ने अपने कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और गेंद को सटीक गैप में भेजा। दूसरी गेंद बैक ऑफ लेंथ थी और गिल ने उसे बैकवर्ड पॉइंट और कवर के बीच से कट शॉट के जरिए सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। यह शॉट उनकी तकनीक और आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन था। तीसरी गेंद पर गिल ने एक और खूबसूरत कवर ड्राइव खेला। उनका फुटवर्क और वेट ट्रांसफर इतना परफेक्ट था कि गेंद बिना किसी रुकावट के बाउंड्री पार कर गई। इस ओवर में गिल ने 3 चौके जड़े और भारत का स्कोर 3 ओवर बाद 35 रन बिना विकेट के था। गिल अब पूरी तरह लय में आ चुके थे और अभिषेक भी उनके साथ तालमेल बनाकर आत्मविश्वास से बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव साफ दिख रहा था। चौथा ओवर नाथन एलिस ने डाला। एलिस अपनी स्लो डिलीवरी और कंट्रोल के लिए मशहूर है। उन्होंने इस ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की कोशिश की, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक ने फाइन लेग की दिशा में शॉट खेला। गेंद हवा में उछली और ड्वार्शुइस के पास गई, लेकिन उनके हाथों से छिटक गई। अभिषेक को 11 रन पर दूसरा जीवनदान मिला। यह ऑस्ट्रेलिया के लिए महंगा साबित हो सकता था। गिल और अभिषेक ने सिंगल्स और डबल्स के साथ रन रेट को बनाए रखा। ओवर की आखिरी गेंद पर गिल ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ा। गिल की यह पारी अब भारतीय पारी की रीढ़ बन रही थी। 4 ओवर बाद भारत का स्कोर 47 रन बिना विकेट के था। गिल 27 रन पर थे, जबकि अभिषेक 20 रन बना चुके थे। भारतीय ओपनर्स ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया था। 5वां ओवर जेवियर बार्टलेट ने डाला। गिल और अभिषेक ने इस ओवर में भी आक्रामक रुख अपनाया। पहली गेंद पर गिल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक रोटेट हुई। तीसरी गेंद पर अभिषेक ने लेग साइड में शानदार शॉट खेला। गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गई और 4 रन मिले। अभिषेक का यह शॉट उनकी आक्रामकता और आत्मविश्वास को दर्शा रहा था, लेकिन 4.5 ओवर बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। बादल गरजने लगे और बिजली गिरने की आशंका के कारण अंपायरों ने तुरंत मैच रोक दिया।
खिलाड़ी डगआउट में लौट गए और दर्शकों को सुरक्षित जगह पर जाने को कहा गया। उस समय भारत का स्कोर 52 रन बिना विकेट के था। गिल 29 रन और अभिषेक 23 रन पर थे। बारिश ने फैंस का उत्साह ठंडा कर दिया, लेकिन सभी को उम्मीद थी कि खेल जल्द शुरू होगा। लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद अंपायरों ने मैदान का निरीक्षण किया। गाबा का ड्रेनेज सिस्टम शानदार था और ग्राउंड स्टाफ ने मैदान को जल्दी तैयार कर दिया। अंपायरों ने फैसला किया कि अब यह 10-10 ओवर का मैच होगा। भारत ने फिर से बल्लेबाजी शुरू की। 5वें ओवर की बची गेंदों में गिल ने बार्टलेट की गेंद पर कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ा। गेंद इतनी सटीक थी कि फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। इस ओवर में 7 रन आए और भारत का स्कोर 59 रन बिना विकेट के था। गिल और अभिषेक ने तेज रन रेट बनाए रखा, जिससे भारत मजबूत स्थिति में था। दर्शकों का जोश फिर से लौट आया था। छठा ओवर एडम जैम्पा ने डाला। पिच अब थोड़ी धीमी हो रही थी और जैम्पा ने अपनी फिरकी का जादू चलाने की कोशिश की। पहली गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लिया, लेकिन दूसरी गेंद पर जैम्पा ने अपनी लेग स्पिन का कमाल दिखाया। अभिषेक ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेते हुए हवा में उछली। जोश इंग्लिश ने विकेट के पीछे शानदार कैच लपक लिया। अभिषेक 40 रन 20 गेंद 4 चौके 1 छक्का बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 65 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। अभिषेक की पारी ने भारत को तेज शुरुआत दी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अब पहली सफलता मिल चुकी थी। मैदान पर अब आए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। 7वां ओवर नाथन एलिस ने डाला। गिल ने उनकी दूसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ा। गिल की टाइमिंग और गैप ढूंढने की कला शानदार थी, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर एलिस ने धीमी गेंद फेंकी। गिल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए मिड ऑफ पर टिम डेविड के हाथों में गई। गिल 30 रन 18 गेंद 5 चौके बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 75 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। गिल की पारी ने भारत को मजबूत नींव दी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 2 झटके देकर वापसी की कोशिश की थी। 8वां ओवर फिर से एडम जैम्पा ने डाला। सूर्य कुमार यादव ने उनकी पहली गेंद पर अपनी ट्रेडमार्क स्टाइल में फ्लिक शॉट खेला। गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गई और 4 रन मिले। सूर्य कुमार लय में दिख रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर जैम्पा ने फ्लाइटेड गेंद फेंकी। सूर्य कुमार ने लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ज्यादा ऊंचाई ले गई। मार्कस स्टोइनिस ने लॉन्ग ऑन पर आसान कैच पकड़ लिया। सूर्य कुमार 10 रन 6 गेंद 1 चौका बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। अब मैदान पर थे शिवम दुबे और रिंकू सिंह। 9वां ओवर बेन ड्वार शुइस ने डाला। शिवम दुबे ने इस ओवर में अपने आक्रामक अंदाज का परिचय दिया। दूसरी गेंद बैक ऑफ लेंथ थी और दुबे ने उसे डीप मिड विकेट की दिशा में उड़ाकर शानदार छक्का जड़ा। गेंद स्टैंड्स में जा गिरी और भारतीय फैंस में जोश भर गया। चौथी गेंद पर दुबे ने फिर कमाल किया। उन्होंने कवर ड्राइव के साथ गेंद को सीमा रेखा के पार भेजा। इस ओवर में 12 रन आए और भारत का स्कोर 94 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। दुबे और रिंकू ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन रेट को बनाए रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। आखिरी ओवर नाथन एलिस ने डाला। भारत को अब बड़ा स्कोर खड़ा करना था। पहली गेंद पर शिवम दुबे ने मिड विकेट की दिशा में जोरदार छक्का जड़ा। गेंद बल्ले के बीच से निकली और दर्शकों के बीच जा गिरी। दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने तेज शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में उछली और मिड ऑफ पर ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार कैच लपक लिया। रिंकू 2 रन 3 गेंद बनाकर आउट हुए। अब मैदान पर आए जितेश शर्मा। तीसरी गेंद पर दुबे ने फिर आक्रामक रुख दिखाया और डीप स्क्वायर लेग की दिशा में चौका जड़ा, लेकिन चौथी गेंद पर दुबे ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में उछली और डीप स्क्वायर लेग पर जोश फिलिप ने कैच पकड़ लिया। दुबे 20 रन 8 गेंद 2 चौके 2 छक्के बनाकर आउट हुए। 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल आए, लेकिन सिंगल लेने की कोशिश में वह रन आउट हो गए। आखिरी गेंद पर जितेश शर्मा ने कवर की दिशा में शानदार चौका जड़ा। भारत ने 10 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 110 रन बनाए। अभिषेक शर्मा 40 रन, शुभमन गिल 30 रन, शिवम दुबे 20 रन, सूर्य कुमार यादव 10 रन और रिंकू सिंह 2 रन बनाकर मुख्य स्कोरर रहे। ऑस्ट्रेलिया को डीएलएस मेथड के हिसाब से 10 ओवर में 112 रनों का लक्ष्य मिला। मिशेल मार्श और ट्रेविस हेड ओपनिंग करने उतरे। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद जसप्रीत बुमराह को सौंपी। स्टेडियम उत्साह से गूंज उठा, क्योंकि सभी जानते थे कि बुमराह शुरुआती ओवर में विकेट ले सकते हैं। बुमराह ने अपनी पहचान के मुताबिक शानदार शुरुआत की। पहली गेंद यॉर्कर थी, जिसे हेड ने सिर्फ 1 रन के लिए खेला। दूसरी गेंद पर मार्श ने कवर की दिशा में शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के पास गई, कोई रन नहीं। बुमराह की गेंदों में रफ्तार और स्विंग का पुराना जादू दिख रहा था।
आखिरी 4 गेंदों पर भी बुमराह ने कंट्रोल बनाए रखा और कोई बाउंड्री नहीं दी। इस ओवर में सिर्फ 4 रन आए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 रन बिना विकेट के था। भारत ने शुरुआत में ही दबाव बना लिया था। दूसरा ओवर अर्शदीप सिंह ने डाला। ट्रेविस हेड ने उनकी दूसरी गेंद पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार पुल शॉट खेला। गेंद सीमा रेखा के पार चली गई और ऑस्ट्रेलिया को पहला चौका मिला। लेकिन चौथी गेंद पर अर्शदीप ने कमाल कर दिखाया।